तो प्यारे बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बेहतरीन चैप्टर, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट्स। तो आप लोग पूरी एनर्जी के साथ बैठिए और कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, चैप्टर के नाम से थोड़ा सा आपको फीलिंग आ रही होगी। इलेक्ट्रो यानी इसमें इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक मैग्नेटिक होगी, और इंडक्शन आएगा। इसमें क्या आएगा बेटा? इंडक्शन आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले आप इसमें देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होती है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, क्या क्या करना है। एक तो इसमें टॉपिक है ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स, हालांकि हम पढ़ भी चुके पहले भी, लेकिन फिर भी इसको पढ़ने के बाद फिर फैराडेज लॉज पढ़ेंगे। फैराडे के जो लॉ है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, उसमें 2 लॉ है। उसमें फिर लेंस का लॉ ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम मोशनल EMF पढ़ेंगे, ठीक है। मोशनल EMF के बाद सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और एडी करंट। तो ये बेसिक बेसिक टॉपिक है। चैप्टर तो छोटा है लेकिन समझने वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स? क्या होता है बताया हुआ है मैंने आपको, बता दोबारा से पूछ रहा हूँ। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। पासिंग दिख तो रहा है? थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। तो किसी भी सरफेस से जो लाइंस पास होंगी, और लाइंस कैसे पास हों बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इससे मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन 1 2, ये 2 लाइंस पास हो गई, ठीक है। चलो 3 करा देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये 3 है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइंस की, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं फाई की वैल्यू 3 है, ठीक है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का B.A, जो कि आपको पता है। लेकिन ये कब है? जब फील्ड कैसा हो बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि लाइंस क्या होनी चाहिए? एक दूसरे से के पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, बराबर डिस्टेंस पर। तो इसको आप इसको ओपन करेंगे, मतलब इस स्केलर प्रोडक्ट खोलिए जरा, BA कोस थीटा। जहाँ पर थीटा क्या चीज़ है बेटा? थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल है। मेरी बात समझिए, ठीक है। अब बात ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फाई क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो बेटा इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वेबर में। किसमें होती है? वेबर, WB कह सकते हैं। और आप चाहो तो इसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या होती है? टेस्ला। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हो।
सही है। और आप चाहो तो BILF होता है ना, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी इसको कह सकते हो। ये बात सही है, ठीक है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो ये तो हो गई इसकी यूनिट और इसकी क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो टाइम के साथ साथ, ठीक है, तो बेटा फिर इसका जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो फाई इज इक्वल टू होगा BdA का इंटीग्रेशन। फिर आप इसको ऐसे कर, ये बात सही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, उसका थोड़ा सा बेसिक एक हिंट दिया आप, ठीक है। अब शुरू कर रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा दो लॉ दिए फैराडे साहब ने। पहला लॉ ये कहा कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने पर एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन एन EMF इंड्यूस इन द सर्किट। लेकिन शर्त क्या है, जिस सर्किट में आप EMF इंड्यूस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो सर्किट कहाँ पर मौजूद होना चाहिए, उस फ्लक्स के अंदर मौजूद होना चाहिए जिस फ्लक्स में आपने चेंज किया। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले इसको मैं लिख देता हूँ, इसके स्टेटमेंट को। फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, whenever there is a change in मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए, ठीक है, थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस के थ्रू, देन सरफेस नहीं, थ्रू अ सर्किट, बल्कि ऐसे लिखो इसको, अक्रॉस अ सर्किट, अक्रॉस अ सर्किट, देन एन EMF electromotive force, an EMF is induced in the circuit। तो बेटा उस सर्किट में क्या आ जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाए। पहला लो हो गया, ठीक है। दूसरा लो क्या है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, ये तो बता दिया कि भाई चलो EMF इंड्यूस हुआ, अब कितना हुआ वो सेकंड लॉ में बताया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, the rate of change of magnetic flux is equal to the value of जी,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो बेटा इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। यानी क्या कह सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू होगा डी फाई अपॉन डी टी, इसके मैग्नीट्यूड के। दूसरा लो सही है, ठीक है। लेंस एक साइंटिस्ट हैं, लेंस, उन्होंने अपना लो ये कहा, लेंस लो, ये क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच दैट, इस तरह से होती है करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ की डायरेक्शन, इज सच दैट इट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, जिससे खुद बनी है ना उसी का ये अपोज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरी कोचिंग है अलीगढ़ एकेडमी के नाम से, मुझसे नॉलेज आपने हासिल करी और मेरे ही कंपटीशन में आप मेरे सामने आकर खड़े हो गए। हालांकि मुझे खुशी होगी, कम से कम मेरे बच्चे इस लायक बने, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, मेरा ही अपोज कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, ये इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है। मेरी बात सही है, इसको समझते हैं, चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन वगैरह करते हैं। पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं इसको इरेज करके फिर आगे चलते हैं, जल्दी करो। हो गया भाई, फिर से कॉपी करो जल्दी से फटाफट। जी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट, यानी जो करंट इंड्यूस हुई या जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन के बारे में इन्होंने बताया कि उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो हमेशा अपोज करेगी जिससे वो खुद बनी है उसका अपोज करेगी, ठीक है। इसको डिटेल में अभी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब ये बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगा। ये अभी कराता हूँ, पहले आप इसको वो करो। ठीक है भाई, अब बात बताओ कि अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन को चेंज करके लिखना चाहूँ इसके अकॉर्डिंग, तो क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी, सही है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों को कंबाइंड करके इसको लिखते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात आई, लेकिन ये साइन माइनस का इंडिकेट कर रहा है। माइनस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है कि इसके अपोजिशन में नेगेटिव
साइन क्या वो कर रहा है, इंडिकेट्स दैट इट अपोजेस द कोस लिख लो इसको, कोस, इट अपोजेस द कोस, समझ रहे ना, अपोज कर रहा है। इतना क्लियर है? अगर कोई आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही पूछने लगे तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी यही है, मैं लिख देता हूँ, चलो इसको हटा दूं ना इधर पोर्शन को। क्या बताओगे? द प्रोड्यूसिंग ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करना बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर लोगे? देखो बेटा, कितने तरीके हो सकते हैं फ्लक्स को चेंज करने के, वेज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना मकसद है, सही है ना, यानी डेल्टा फाई करना है या डी फाई, इसको चेंज करेंगे जब जाकर क्या होगा। मैंने अभी जो लिखा था ना, ई की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, माइनस का डी फाई बाई डी टी लिखी थी ना, ये तब लगाना जब एवरेज, वो जब इंस्टेंटेनियस की बात हो। क्या हो? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जब फाई डिपेंड कर रहा हो टाइम पर, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये कौन सा होगा? एवरेज। ये क्या है बेटा? एवरेज फ्लक्स, एवरेज ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, और ये क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस। कई बार बात हो चुकी इस पर मेरी, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। एक और बात आप याद रखना, जब सिंगल टर्न हो कोइल में, यानी एक टर्न हो, तो आप सिंपल ये लिखना है, अगर नंबर ऑफ टर्न n हो तो n से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें या इसमें, समझ गए? पहले ये देखो, देखो बेटा, फाई मैंने आपको बताया कि फाई की वैल्यू जो होती है वो बी ए कोस थीटा होती है। तो फाई को चेंज करने के तीन तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं बेटा? या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दो, या आप एरिया में चेंज कर दो, या आप थीटा में चेंज कर दो, ठीक है। डायरेक्ट तो ये है, इनडायरेक्टली हो सकता है। इनडायरेक्टली क्या हो सकता है कि आप बी में चेंज ना कर कर करंट में चेंज कर दो, जो कि हम सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ेंगे। तो चार हो जाएंगे टोटल, या तो बी में चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या एंगल चेंज करो, सही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी, वो पहले डायरेक्शन देखते हैं। जैसे जब मैग्नेटिक फील्ड शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैग्नेटिक फील्ड में वो डायरेक्शन है। और भी चीजें थी, फॉर्मूले थे और दूसरी चीजें, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तब भी डायरेक्शन पूछेगा, मतलब आती रहती है डायरेक्शन, सही है। तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, चलो। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट के बेटा डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। पहला डायग्राम मैं भी फिलहाल बी में चेंज कर रहा हूं। देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड है ये, एक कॉइल रखी हुई है ये बेटा, ठीक है। और आपसे ये कहा बी की वैल्यू ना इंक्रीज कर रही है। बी की वैल्यू क्या कर रही है बेटा? जब बी इंक्रीज होगा तो फाई पे क्या फर्क पड़ेगा? फाई इंक्रीज होगा। जब बी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? फाई इंक्रीज हुआ, यानी फाई चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। अभी 10 लाइन जा रही थी तो अब
15 लाइन जा रही है, 15 लाइंस पास हो रही हैं सरफेस के अंदर से। ये बात सही है। तो फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। अब बताओ अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो कह रहा है कि बी इंक्रीज है तो इसमें आई की डायरेक्शन बताओ, और आई भी कौन सी, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट को मैं आई से लिखूंगा, इंड्यूस करंट को किससे लिखूंगा, इंड्यूस करंट। और जो नॉर्मल करंट होगी बेटा उसको केवल आई से लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ बी बढ़ रहा है, गौर से सुनना, जब बी बढ़ेगा, सही है, तो बी के बढ़ने की वजह से इसमें, इस वायर में एक ईएमएफ आ जाएगा। और चूंकि वायर कंप्लीट है, एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो एक करंट भी बहना शुरू हो जाएगा, जिसको इंड्यूस करंट कहेंगे। उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है, वो क्या होगी डायरेक्शन। बताओ बी बढ़ा, बी बढ़ने की वजह से फाई बढ़ा, फाई बढ़ने की वजह से बी बढ़ा, बी बढ़ने की वजह से फाई बढ़ा, फाई बढ़ने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस हो गया, चूंकि सर्किट कंप्लीट। उसकी डायरेक्शन बताइए। तो बताओ मैं करंट को किस डायरेक्शन में बनाऊं ताकि ये इसका अपोज करे, इसको क्या करेगा, अपोज करना चाहिए ना। बताओ मैं क्लॉकवाइज इसमें फ्लो, चूंकि दो ही डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। अगर क्लॉकवाइज होती है करंट, अगर करंट क्या होती है बेटा, नोट में करके लिख लेना इसको, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो बी जो होता है ना बेटा वो इनवर्ड होता है। कहां पर होता है, इनवर्ड। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बी जो होता है बेटा वो आउटवर्ड होता है, इनवर्ड, और ये आउटवर्ड, बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ। क्यों बताया मैंने इसलिए बताया, अगर आप इस पर गौर करोगे तो ये एन है, सही है, और एन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये बाहर की तरफ। समझ गए, मैंने आपको बताया था ना कि जहां जहां करंट जा रही है वहां वहां आपको फिंगर या तो ऐसे घुमा सकते हो या ऐसे, ऐसे ही घुमानी पड़ेगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो यही है, ये तो है नहीं। तो क्या हो गई बेटा, बताओ कहां पर आ रहा है, ऐसा आ रहा ना, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये रहा बाहर। तो करंट जब एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या आ रहा है, बाहर की, आउटवर्ड। समझ गए। और अगर ये बनाऊं क्लॉकवाइज वाला, तो क्लॉकवाइज वाला ये तो बनाया मैंने, ये नीचे वाला क्लॉकवाइज वाला बनाऊंगा ऐसे, ऐसे। तो देखो ये कुछ क्लॉकवाइज आपको दिख रहा होगा। क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि अगर करंट ऐसे बहे तो बेटा या तो ऐसे घुमा सकते हो या ऐसे घुमा सकते हो। तो बेटा ऐसे ही घुमाना पड़ेगा, यही करंट की डायरेक्शन है। तो थंब कहां पर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है बेटा, तो बी जो होगा वो अंदर होगा। समझ में आ गया। बस आप इसको सिंपल रूल ये याद रखो, ये वाला पोर्शन। मेरी बात सही है, बोलो यार। यस सर। जब ऐसे है तो ये है और ऐसे है तो ये है, याद रहेगा। अब बताओ इसके अपोज करना है, बी कहां पर दे रखा है इसमें, अंदर की तरफ। बी कहां पर दे रखा, बोलो, इनवर्ट है ना बी। यस सर। अपोज में लाने के लिए बी कहां होना चाहिए, आउटवर्ड यार। इसको कम करना है, इसको क्या करना है, इसको कम करने के लिए इसके अपोजिशन में खड़ा होना है ना। तो ये अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ करो, सपोर्ट में होता तो अंदर की तरफ ही लगाते। यार आप किसी चीज को अपोज करना चाह रहे हो तो डायरेक्शन बदलोगे नहीं बदलोगे, वो उधर फोर्स लगा रहा तो आप इधर लगाओ, तभी तो अपोज होगा। बोलिए ठीक है, सपोर्ट करना तो उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगाओ आप। अब बताओ इसको आउटवर्ड, आउटवर्ड कब आएगा, ये बाहर लाना चाह रहे हैं आप भी, तो बाहर कब आएगा, जब डायरेक्शन क्या हो, एंटी। ये होगी इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन।
बताओ ये क्लियर है? चलो अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज करो एक दूसरी वायर है ये, ठीक है बेटा, और इस बार पता क्या हुआ, इस बार मैग्नेटिक फील्ड को ना बी को चेंज किया और बी डिक्रीज किया। बी क्या किया बेटा? अब बताओ क्या होगा? बी अगर कम होगा तो क्या होगा? बी कम हो रहा है तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा या इंड्यूस करंट होगी वो इसको अपोज करेगी या सपोर्ट करेगी? एक चीज बढ़ रही थी तो उसको कम करने की कोशिश की है, एक चीज कम हो रही होगी तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसका मामला यह है, जो अमीर होता है तो उसको तो गरीब करने की कोशिश करते हैं, और जो गरीब हो रहा होता है तो उसको अमीर बनाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? बोल नहीं रहे आप? तो या तो अमीर बनाएगी या गरीब बनाएगी। कम हो रहा होगा तो ज्यादा करेगी, ज्यादा हो रहा होगा तो कम करेगी। इसको भी आप लिख लो नोट में। नोट नंबर 1 तो आपने लिख लिया है, नोट नंबर 2 लिख लो। इंड्यूस करंट सपोर्ट में, पहले अपोज लिखो, अपोज इंड्यूस करंट अपोजिस ग्रोइंग करंट या ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड, ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट अपोजिस, इट सपोर्ट्स डीके induced current opposes growing magnetic field and it supports decaying magnetic field। ऐसे लिखो, घटते हुए को बढ़ाएगा, सपोर्ट करेगा, कम को ज्यादा करेगा, और भाई साहब ज्यादा होने को कम करेगा, अपोज करेगा। दूसरा नोट लिख लिया आपने? समझ गए? डीके 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 मैग्नेटिक फील्ड, डीके इंग। ये यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बताओ इसको सपोर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? जो है बेटा, ये इसमें है। मुझे बताओ कि अब क्या होना चाहिए? जो करंट इसमें आ रही है वो इनवर्ड होनी चाहिए, आउटवर्ड? जल्दी बताओ फटाफट। करंट आउटवर्ड होनी चाहिए। पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ ना। करंट की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है, बेटा बात मत करो, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉक आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा ना। तो सपोर्ट कब करेगा? जब अंदर की तरफ लगेगा। तो आपको इस तरह से बनानी है डायरेक्शन कि वो अंदर की तरफ आ जाए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको सपोर्ट कब करेगा? अंदर की तरफ कब होता है मैग्नेटिक फील्ड? जब करंट कहाँ बह रही हो? अंदर की तरफ तब होगा। ये है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ तब होगा जब करंट कैसी बह रही हो? क्लॉकवाइज। कैसे बह रही हो बेटा? तो करंट ऐसे बहेगी, इंड्यूस कर। कोई दिक्कत यहां तक? और बताओ। मान लो एक ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ रखा है, ठीक है? और आपने इसमें ना करंट बढ़ाना शुरू किया। करंट किया आपने, जब आप करंट बढ़ाएंगे तो आपने करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड पढ़ा था। जब करंट बढ़ेगा इसका राइट साइड में फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? करंट है ना, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये करंट की तरफ थंब कर लेंगे, करंट की तरफ क्या कर लेंगे? थंब। तो फील्ड कहाँ आ रहा है? पाम किधर आ रही है? अंदर की तरफ।
तो फील्ड तो आएगा इसमें अंदर की तरफ। फील्ड कहाँ पर आ रहा है बेटा? अंदर की तरफ। ये तो हो गया जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड करंट है उसकी वजह से फील्ड। अब बताओ अगर आप इसको बढ़ा रहे हो करंट बढ़ेगा, क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है। जब करंट इंक्रीज होगा तो इसका फील्ड इंक्रीज होगा। गौर से देखो इसको, ये जो मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, जब करंट इंक्रीज होगा, बेटा बाद में लिखना, पहले से देख, करंट इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? फील्ड इंक्रीज होगा। जब फील्ड इंक्रीज होगा तो क्या होगा? फाई इंक्रीज होगा, यानी फाई में चेंज आएगा। इंक्रीज हुआ यानी चेंज आया। फाई चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से चूंकि सर्किट कंप्लीट है, वायर कंप्लीट है, तो करंट आ जाएगा। तो करंट से करंट बना रहे हैं आप, करंट से फील्ड ही दिया हुआ नहीं था आपको, तो करंट दिया था। करंट की वजह से फील्ड तो पहले से मौजूद था, अब करंट में चेंज कर रहे हैं। अगर ये चेंज नहीं होता तो इसमें कभी भी इस वाली वायर में इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस नहीं आती इस वाली वायर में। ये बदला, इस वजह से इसमें आएगी करंट। अब उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं फिर। बताओ इसके बढ़ने की वजह से आया ना, तो इस ये बढ़ा तो फील्ड बढ़ा, करंट बढ़ा तो फील्ड बढ़ा, फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, करंट बढ़ा तो फील्ड बढ़ा, फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा यानी फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो इसके बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है फ्लक्स, ये फील्ड बढ़ रहा है। अब बताओ बढ़ने की वजह से अगर कोई चीज बनेगी इसमें तो उसको कम करने की कोशिश करेगी या बढ़ाएगी? कम करेगी, सही बात है, अपोज में आएगी। और इसके अपोज में जब आ सकता है जब इसके अपोजिट हो, यानी आउटवर्ड हो। अब बताओ मुझे फील्ड आउटवर्ड करना है, तो इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में लूं मैं? वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कहां बहेगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज बहेगी इसमें। बताओ ये बात समझ गए? आसान है मुश्किल है? आसान है। चलो तो देख लेते हैं कितना आसान है। 3 तो हो गए। ये वाला पोर्शन जो नोट वाला लिख रखा है इसको हटा दूं क्या? ठीक है। बातें क्यों कर रहे? इसको कॉपी कर लिया? देखो बेटा, ये बताओ अब, मान लो ये बेटा कोयल है, एक ये रखी हुई है, एक ये रखी है, कोयल है, सर्कुलर लूप। तो इसमें एक में करंट बह रही है, मान लो इसमें बह रही है आई, ठीक है। तो जैसे स्टेट वायर में करंट बहती है तो उसका फील्ड होता है, ऐसे ही सर्कुलर लूप में अगर करंट बहती है, फ्लो करती है, तो उसका भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा। कहां पर होगा बेटा? आउटवर्ड होगा इसका, ठीक है, बाहर की तरफ होगा। ये कह रहा है कि करंट में चेंज किया, करंट में क्या किया? चेंज, और करंट कर रहे हैं डिक्रीज। चलो इंक्रीज कर लेते हैं। करंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट अगर इंक्रीज होगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज हो यानी फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके पास में जो कॉइल रखी होगी उसमें करंट बहने लगेगी, इंड्यूस करंट बहेगी। उसकी डायरेक्शन आपको बता दी। अब बताओ इसको सपोर्ट करना अपोज करना? अपोज करना है, क्योंकि बढ़ने की वजह से ये बढ़ रहा है ना, तो इसको अपोज जब होगा जब फील्ड ऐसे हो,
जो इंड्यूस वाला फील्ड है ना, इंड्यूस करंट की वजह से फील्ड वो अंदर होना चाहिए, और अंदर तब होता है जब करंट क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट ऐसे बहेगी। सही है। सर चलो, एक ये बढ़िया है जो अब मैं बता रहा हूं आपको, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो बेटा बल्कि इसको ऐसे, इसको देख पा रहे हो, ये ना आगे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, ठीक है। अब आपको ये इधर है और वो पीछे है, आपको ये देखना है कि इसमें जो ये मैग्नेट है इधर की तरफ मूव कर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या इसके इस पे मूव करने की वजह से कुछ फ्लक्स में चेंज आएगा या फील्ड विल्ड में कुछ चेंज आएगा क्या? तुम्हें ये बात तो पता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर होती है, सही है ना। तो लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही होंगी ऐसे, ऐसी तो एंटर हो रही होंगी। कुछ लाइंस इससे पास नहीं भी हो रही होंगी, ऐसी भी होंगी, ऐसी भी तो होंगी बेटा कुछ लाइंस, लेकिन जैसे जैसे इसके करीब आएगी तो लाइंस ज्यादा पास होंगी इसमें से। मेरी बात सही है गलत है? ये वाली लाइंस भी इसमें से जाएंगी, फिर पास हो जाएंगी, ज्यादा लाइंस पास होंगी। जब ज्यादा लाइंस पास होंगी इसमें से कॉइल में से, तो फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। एक बार देख लो, मान लो ये नॉर्थ पोल है बेटा और ये साउथ पोल है, ठीक है। ये कोयल रखी है यहाँ पर, ये कोयल है। तो जब मैं ये लेकर जाऊंगा ऐसे, देख रहे हो, तो क्या होगा, लाइन ज्यादा पास होंगी बेटा ऐसे। जब लाइन ज्यादा पास होंगी ऐसे करेंगे आप, तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। मुझे बताओगे कि जब मैंने ऐसे किया ये ऐसे, तो फील्ड बढ़ा या कम हुआ ऐसे करके? नहीं, फील्ड बढ़ा है। फील्ड क्या हुआ बेटा ऐसे? फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ा है। जब फील्ड बढ़ा बढ़ा तो ये इसको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर नॉर्थ बनना है, इसके अपोजिशन में आएगा ये इधर नॉर्थ, क्यों? ताकि ये इसको दूर भगा सके, इसको कम करेगा। ये बढ़ रहा है ना, फील्ड बढ़ रहा है, तो फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा। और कम जब होगा जब यहाँ सेम पोल बने, यानी यहाँ नॉर्थ बनेगा तो यहाँ साउथ बनेगा इधर, जब दूर भागेगी, दूर जाती तो उसको करीब बुलाता, अपोजिट बनता। फिर कुल मिला के बात ये कि यहाँ एन बना, और एन जब बनता है तो क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज होती है। आंख यहाँ होगी हमेशा जहां से आप मैग्नेट ला रहे हैं, यहाँ पे बनता है एन की जगह। पहले इसकी बात करो, एन अगर बनना है तो क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए, ऐसे बनेगा। तो ये यहां से करंट जाएगी ऐसे और यहां पर आएगी ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगर ये दूर जाए, ये बेटा नॉर्थ है और ये साउथ, और ये कोयल है बेटा,
और इसको दूर लेकर जा रहे हैं, तो ये दूर जाएगी तो क्या कहेगा, इस ये क्या कहेगी, इससे बुलाएगी इसको, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा अब, साउथ। और साउथ बनता है तो डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये तो एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक है। आंख अब भी यहीं पर होगी, क्या दिखाई देगी बेटा इसको, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब ये है नहीं, एस। जी, एस ऐसे आएगी ना, ऐसे। ये बाहर है ना, आपको ऐसे दिखाई दे, ये क्लॉकवाइज है, और ये अंदर थी तो ऐसे, ये जा रही थी ऐसे, ये आ रही है, ठीक है। तो ये कैसी होगी, क्लॉकवाइज, सही है। इसको इसमें सपोर्ट कर रही है, किस में सपोर्ट कर रही है, नीचे वाले में सपोर्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, नीचे वाले में सपोर्ट कर रही है, इसमें सपोर्ट कर रही है बेटा, क्योंकि ये कम हो रहा है, फील्ड कम हो रहा है। यहाँ पर भी घट रहा था, यहाँ पर भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, लाइंस कम हो रही थी, तो इसमें क्या करेगी, सपोर्ट। और इसमें इसमें बी बढ़ रहा था, तो यहाँ पर क्या करेगी, अपोज। तो यहाँ अपोज कर रही है, यहाँ सपोर्ट्स कर रही है, बात सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक क्वेश्चन कर दोगे, जरा करना। बेटा ये ऐसे जा रही है, ये रही मैग्नेट, और ये है आपकी नॉर्थ, और ये है साउथ, और इसको ये ऐसे जा रही है नीचे की तरफ। बताओ क्या होगा, ये बाहर का हिस्सा है या अंदर का हिस्सा, बोलो बेटा। नीचे की तरफ जाएगा, बताओ। अट्रैक्ट होगी, अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो चूंकि दूर जा रहा है, और दूर कौन सा पोल जा रहा है, एस पोल जा रहा है, तो यहाँ क्या बनाएगा ये, एन पोल, ठीक है। अरे बोलो यार, यस सर। यहाँ पर दूर जा रहा था एन पोल, तो एस बनाया था, यहाँ पर एस पोल दूर दूर जा रहा तो एन पोल बनाएगा। और एन पोल का मतलब क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर नीचे से आप उसको देखोगे तो ये कैसे दिखाई देगी, ऐसे, सही है सर। बोलो, सही है रियान जी, ये एन बनेगा। अब बताओ इसमें सपोर्ट किया है अपोज किया, अपोज किया सपोर्ट किया, इसमें सपोर्ट किया। दूर जा रही है बेटा, फील्ड इसमें कम हो रहा है, दूर जाएगी तो कम ही होगा, चाहे एस जाए या एन जाए, तो कम हुआ, क्योंकि बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या कर रही है बेटा, सपोर्ट कर। मेरे हिसाब से काफी है आपको समझाने के लिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, जरा इसको कॉपी करो फिर चल रहा है, जल्दी करो फटाफट।
हटा दे बेटा। एक दो क्वेश्चन तुम्हारे इसके पीवाई क्यू करूं? नहीं चल रहा बेटा, अभी हो रहेगा। देख लो, एक क्वेश्चन करा देता हूँ 2024 में। इसको हटाऊं? इधर का हटा दो पूरा। एक बात और याद रखना भाई, लेंस का जो ये लो है वो किसके बेस पर है? क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस? एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि जिससे कोई चेंजिंग से कोई चीज बनी है तो उसके अपोजिशन में तो आएगी वो। हटा दो इसको भी। पता है ईएमआई के जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पर होते हैं? ट्रांसफॉर्मर में, चलो देख लो। एक तो ये भी लिख लेना आप नोट्स में कि लेंस का जो लो है वो किस पर बेस है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस ये लो है। दूसरी बात ये बेटा कि इसके जो एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है? ईएमआई कहाँ यूज होता है? कोई पूछने लगा यार फिजिक्स में आप ईएमआई पढ़ाते हो कहाँ पर होगा? एक तो ट्रांसफॉर्मर में होता है इसका यूज, ट्रांसफॉर्मर में, इंडक्शन मोटर, हाँ जी, ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, तो ये सब इसके एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखो, 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है अ कोइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर। अ कोइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 meter square is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field acting normally to its plane, acting normally to its plane। आगे क्या कह रहा है? द फील्ड वेरीज एज, द फील्ड बी वेरीज एज। वेरी कर रहा है बेटा, किस तरह से वेरी कर रहा है? b इज इक्वल टू 0.5 टी स्क्वायर प्लस 2t लिखा हुआ है। वेयर b इन टेस्ला, t इन सेकेंड, द EMF induced in the coil at t is equal to 1। The EMF induced in the coil at t is equal to 1 सेकेंड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है मेरा 0.5 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1.5 वोल्ट और चौथा ऑप्शन दे रखा है बेटा 3 वोल्ट। सीबीएसई 2024 में है। देखो कैसे करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है यानी फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर d∅dt लगाएंगे, वरना फिर क्या लगाएंगे? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। कुल मिला के पहला फाई निकालो, हमें क्या निकालना है? इंड्यूस ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सही लिखा? समझ गया ना क्यों लगा रहे हैं डी वाला?
डेल्टा नहीं लगाया, डी लगाया, डिफरेंशिएशन कर डी बाई डी टी, तो एज इट इज फाई की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, बी ए कोस थीटा, ठीक है। एरिया दे दिया आपको 0.5 मीटर। इस पे ना मैग्नेटिक एक्टिंग नॉर्मली एक्टिंग है, तो एंगल कितना हो गया, 90 नहीं। बात ये है कि नॉर्मली एक्टिंग का मतलब है जैसे ये एक सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है। अगर ये सरफेस है और फ्लक्स कुछ इस तरह से है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है, फ्लक्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो आप एंगल जो लेंगे वो ये वाला एंगल नहीं लेंगे आप सरफेस से, आप एंगल लेंगे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर ये वाला एंगल होगा। ये बात समझ रहे हो। अब इसने ये कहा है कि ये जो फील्ड है वो नॉर्मली एक्टेड है, इसके नॉर्मली एक्टेड है, ये इसके नॉर्मली एक्टेड है। ये बात समझ रहे हो। तो फिर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा और फील्ड भी ये है, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, एंगल दोनों के बीच में कितना होगा यार बताओ ना, ये कितना एंगल होगा दोनों के बीच में, 0 होगा ना यार, 0 होगा। तो ये बेटा 0 एंगल होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कहे तो 0 लिखना, समझ गए ना, उसके प्लेन में कहे तो फिर 90 होगा। खैर, तो ये तो 0 हो गया, ए पता आपको, बी पता कर लो, रखो जरा, माइनस का डी अपॉन डी टी, डी की वैल्यू कितनी भाई साहब, 0.5, लेकिन एरिया है, एरिया तो फिक्स है 0.5, इसको बाहर कर दूं क्या, बाहर कर दूं उसको, तो ये माइनस का 0.5, तो एरिया बाहर हो गया। अब अंदर क्या बच जाएगा, ये तो 1 हो गया, अंदर केवल बी बच गया, बी का की वैल्यू कितनी हो गई, चलो अभी बी की वैल्यू अगले इसमें रखूंगा, समझ गए ना, एरिया बाहर रख दिया मैंने क्योंकि फिक्स है, चलो रख दे, तो बताओ कितनी होगी, 0.5 टी स्क्वायर प्लस का 2t, सही है, माइनस का 0.5, डिफरेंशिएट करना, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 2t आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, समझ गए ना कैसे, पावर एक आगे आ जाती है और उसमें से एक पावर कम हो जाती है, तो टी स्क्वायर का 2t होता है, और 2 एज इट इज, और t का क्या होगा बेटा 1, सही है। तो ये कितना 0.5 माइनस का मल्टीप्लाई करना बेटा, 5 टू ज़ा 10, 1 t प्लस 2, तो कुल मिला के ये 1 ही बच गया, देख लो चाहे, 2 5 से 10, तो t प्लस 2 हो गया है, क्या बचा t प्लस 2, नहीं ये तो 1, तो इसका कोफिशिएंट आया, t तो एज इट इज रहेगा। अभी t को भी लिखेंगे, ये e आ गया, ठीक है, e, इसने क्या कहा था कि इस पे निकालना एट t इजिकल टू 1 सेकेंड, लिखेंगे एट t इजिकल टू 1 सेकेंड, रखो फिर, अब इसमें 1 रख दो, e की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, माइनस का 0.5, 1 प्लस 2, कितना हो गया बेटा, माइनस का 0.5 और इंटू 3, और 3 पंजे 1.5 वोल्ट आएगा, 1.5 वोल्ट कौन सा आ रहा। अब आप कहोगे सर माइनस स्क्रीन लिया, तो ये जब भी कहेगा मैग्नीट्यूड की बात करेगा, हमने डायरेक्शन भी निकाली है इसकी। अब बताओ आसान है मुश्किल है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे नहीं कर लोगे, जल्दी आओ, ठीक है चलें आगे। एक और है क्वेश्चन, ये 2024 में आया हुआ, फ्लक्स पर ही बेस है। पहले ये देखो, हम 2023-24 के क्वेश्चन करेंगे ना,
तो इसको भी करेंगे, पहले आगे बढ़ रहे। बताओ फ्लक्स समझ में आ गया? इंड्यूस ईएमएफ, लेंस के लॉ से डायरेक्शन निकालना, चीज हो गई क्लियर? आगे बढ़ रहे। ये समझाने के लिए क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, हटा दो उसको, इसी में देख लो आगे। क्या होता है बेटा? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या होता है बेटा? जब कोई मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई आपने कंडक्टर रखा, क्या रखा? कंडक्टर। इसकी लंबाई L है, लेंथ L, और इसको आप v वेलोसिटी से आगे बढ़ा सकते। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? b। तो ये b, ये v और ये L। इसका मैं हिंट हल्का सा पिछले चैप्टर में दे चुका वैसे। तो होता क्या है इसमें, एक ना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है BVL। क्या होती है? BVL। ये तो है इसका शॉर्ट में, लेकिन कायदे में जो होता है ये होता है B L V क्रॉस B होता है बेटा। ये ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट होता है। वो आप अभी समझ नहीं पाओगे ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट का मतलब। फिलहाल आप इतना मान लो कि V से P का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर उसका डॉट आएगा, उससे कंबाइंड होगा, तब निकलेगा। इसमें शर्त क्या होता है? इसमें कंडीशन ये है बेटा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। कंडीशन क्या है इसमें? B परपेंडिकुलर टू V परपेंडिकुलर होना चाहिए L के। अगर ऐसा है तो ईएमएफ जनरेट होगा, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। सही है? तो देखो पहली कंडीशन देखो, केस देख लेते हैं इसमें। यहां देखो, केस फर्स्ट, जब B पैरेलल हो V के। क्या मतलब हुआ? B इस डायरेक्शन है मान लो, और आपने जो ये कंडक्टर लिया है बेटा, उसकी डायरेक्शन भी इससे इसी डायरेक्शन में कर दी, B की डायरेक्शन। तो B और V दोनों क्या आ गए? जी। L तो चलो परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं, लेकिन B और V तो पैरेलल है, तो ईएमएफ की वैल्यू इसमें 0 होगी। आंख बंद करना और 0 लिख देना। अगर ऐसे हुआ L पैरेलल हो गया B के, L पैरेलल टू B कैसे हो सकता है? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने जो कंडक्टर रखा वो इस तरह से रखा, तो ये L और ये B, और आपने इसको ऐसे चलाया। माना कि वेलोसिटी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन B और L तो आपस में पैरेलल है, तो इसमें ईएमएफ 0 हो जाए। ठीक है? या फिर लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है? L और V भी पैरेलल हो सकते हैं। L पैरेलल हो V के, मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो B तो चलो परपेंडिकुलर है, ये है B, सही है, लेकिन आपने जो कंडक्टर चलाया वो लंबाई के पैरेलल में चलाया, यहाँ है वेलोसिटी। तो यानी ये कंडक्टर है, और कंडक्टर आप ऐसे चला रहे, बजाय ऐसे चलाने के ऐसे चला रहे। फील्ड अंदर है, फील्ड तो दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन लेंथ के अलोंग तो ये जा रहा है ना, सही है ना, लेंथ के अलोंग जा रहा है वेलोसिटी। तो इस केस में भी ईएमएफ 0 होगा। तो ये 3 केस है जिसमें ईएमएफ 0 होता है। ठीक है, करो जल्दी से कॉपी, चल रहे हैं।
चलो बेटा इसको हटा दो, इसको देखो प्रूफ भी करा रहा हूँ मैं। अच्छा इसको सही कर लेना, ये क्या हो गया था, बी हो गया था, वी लिख दिया मैंने इसको, ठीक है ना। तो ये वी और एल पैड लेना तो आपने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो पढ़ी है, एटॉमिक मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मॉडल। हाँ तो जो आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा उससे ही थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही प्रूफ करा देंगे। सपोज करो बेटा इसमें देख लोगे क्या, या अलग से बनाओ डायग्राम? इसमें देख लेंगे। चलो तो देखो बात ये है कि जब ये ऐसे जाएगा, वेलोसिटी v है, लेंथ l है, क्या इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा? यस लगेगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ चार्ज होंगे जो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, कंडक्टर है ना ये कंडक्टर, तो कुछ चार्ज तो इसमें पॉजिटिव होंगे और कुछ चार्ज बेटा नेगेटिव होंगे, कुछ चार्ज पॉजिटिव होंगे और कुछ चार्ज नेगेटिव होंगे। मुझे बताओ जब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और वेलोसिटी है इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? कौन से चार्ज पर? पॉजिटिव, क्योंकि क्यू वी क्रॉस बी होता है। तुमने पढ़ा ना एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, नहीं पढ़ा? एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर ये 90 है तो 1 हो जाएगा, और 90 है इसमें बी और बी के बीच में, बी अंदर और वी इधर, 90 है तो 1 हो जाएगा। खैर फोर्स कहाँ देखो, बी अंदर उल्टे हाथ से, मैंने बताया था फील्ड की डायरेक्शन सीधे हाथ से और फोर्स की डायरेक्शन उल्टे हाथ से निकालनी। उल्टे हाथ में हमेशा ये जो होता है 4 फिंगर, ये क्या होता है? फील्ड। ये करंट, अगर बिल है तो करंट, और क्यू वी भी है तो ये वेलोसिटी है। खैर ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ, तो एफ एम कहाँ लग गया बेटा? ऊपर की तरफ, एफ एम। सही है? यस सर। ईमानदारी से बताओ इस पर ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज पे कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो होगा क्या बेटा, जो पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे वो तो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे ऊपर। सपोज करो मान लो ऊपर है जे और नीचे है के, तो जे जो कॉर्नर है, जे जो एंड है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं और नीचे मतलब समझ में तो आ गया आपके? पॉजिटिव ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक, नीचे नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव वालों पर नीचे लग रहा है। तो यहाँ पर तो नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे हो गए बेटा, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। मेरी बात सही है? अब ईमानदारी से बताओ, एक जगह पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाए, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाए, तो इसके बीच में क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है? यस हो जाती है। तो यहाँ पर ना बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ऐसे, समझ गए? और इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने पर चार्ज पर फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मौजूद है तो उस पर फोर्स लगेगा ना। कितना लगता है फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? अरे बोलो यार, क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में बहा ले जाता है अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अपोजिट बहाता है अगर नेगेटिव चार्ज है। खैर तो इस प्लस पे किधर लगेगा? जी प्लस में ऊपर की साइड लगेगा और माइनस में, अच्छा जी, फोर ये बी ऐसे था, वी ऐसा था, तो फोर्स एफ एम लगाए ऊपर की तरफ, है ना? बात तो सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, फोर्स किधर लगना चाहिए? ऊपर की तरफ। पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई क्यू ई, और अपनी डायरेक्शन में बहाता है ना पॉजिटिव को बेटा, तो अपनी डायरेक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना नीचे की तरफ, तो अपनी डायरेक्शन का मतलब क्या है? नीचे की तरफ ऐसा होगा ना यार, क्यू इंटू ई, एफ ई लिख रहा हूँ इसको, ऊपर एफ एम लिखा ना, नीचे लिख रहा हूँ एफ एम, सॉरी यार एफ ई। मेरी बात सही है? और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है निगेटिव चार्ज पर, तो इस पर लगेगा ऊपर की तरफ। फील्ड के अपोजिट, फील्ड तो नीचे है ना, बोलो सही है? और तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो। ये चार्ज
ऊपर प्लस के इकट्ठे होते रहेंगे, नीचे माइनस के इकट्ठे होते रहेंगे, जब तक कि until and unless Fm is equal to Fe। तो ये दोनों बराबर ना हो जाए, इसका आप बाकायदा बैकग्राउंड तैयार करना। लेट अस अस्यूम दैट अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड B, अ रोड ऑफ लेंथ L is placed inside a magnetic field, ठीक है, and it is moved perpendicular to the magnetic field with velocity V। then फिर यहाँ से शुरू करना। Fe शुड बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, Fm कितना है, QVB साइन थीटा, ये हो गया, और ये कितना है, QE गया, और E क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होती है बेटा। B जी, तो V कितना आया, BVL, या इसको इंड्यूस ईएमएफ भी बोल सकते, गलत तो नहीं कहा, ये प्रूफ हो गया, कितना आसान है, सही है बेटा। चलो हो जाएगा, पेपर में क्यों होगा यार, कैसी बात कर रहे हो तुम यार। तो ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रोड और देख लो, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग वायर, रोड या कंडक्टर, ठीक है। सपोज करो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक रोड ली, एक कंडक्टर है, इसको यहां पर फिक्स किया पाइवेट, और इसको ऐसे रोटेट करा रहा ओमेगा से। आपसे पूछ रहा है कि क्या इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, यस। जब इसमें हुआ है चलने से, तो घूमने की वजह से तो वैसे भी होगा, क्योंकि उसमें लीनियर मोशन तो है ही, सही है, यस सर। इसको कैसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू बी, V जो होता है बेटा, V वो आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। किस किसने पढ़ा है ये बात, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें सर्कुलर मोशन में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं भाई साहब, पढ़ा तो अच्छी बात है, चलो पढ़ लेना, कोई बात नहीं। इसकी लेंथ L है बेटा, लेंथ क्या है इसकी, L। इसका सारा का सारा जो मास होगा ना बेटा, वो यहाँ पर होगा, यानी जो रेडियस होगी ना, जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, L/2। रेडियस कितनी होगी बेटा, L/2। तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, R ओमेगा, R का मतलब L/2 ओमेगा, V इज इक्वल टू R, समझ गए ना, R ओमेगा लिख दिया इंटू L, सही है। तो इसमें जो होता है वो B ओमेगा L²/2 होता है, मैं कहता BVL, इसमें B ओमेगा L²/2 होगा, सही है। और एक और बात बता रहा हूं बेटा, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करोगे ना इसकी, तो डायरेक्शन देखो, मेरा काम है आसान करना। वैसे तो आप चाहो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से और लेफ्ट हैंड पाम रूल वगैरह से निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको शुरू से एक बात चीज़ याद कराई कि फील्ड की डायरेक्शन आप सीधे हाथ से निकालेंगे जी, और फोर्स की डायरेक्शन आप उल्टे हाथ से निकालेंगे। मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन आप उल्टे हाथ से निकालेंगे और सेम पैटर्न से निकालेंगे, कोई चेंज नहीं करना। इस डायरेक्शन में आपने बी लिया था, इस डायरेक्शन में आपने क्या लिया था, फोर्स में या तो करंट की डायरेक्शन थी या वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये फोर्स बताया था, यहाँ फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। ये फोर्स की जगह क्या देगा, इंड्यूस। देखो जरा, ये क्या है बेटा, बी, ये क्या है बी, और ये क्या है बेटा